हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ में डरने की है क्या बात, तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू कर सके। आज की क्लास हमारी क्या है, हम लोगों ने आज के इससे पहले वाली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था और मैंने बताया भी था आगे की क्लास में मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर आगे के एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है वो क्या है, वो हमारी है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। तो लार्ज नंबर को इन प्रैक्टिस हमारा ये टॉपिक है। तो जैसे आपको आप छोटी क्लासों में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि लेंथ का यूनिट हम क्या जानते हैं, सेंटीमीटर जानते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ नापनी है तो हम सेंटीमीटर, जैसे ये पेन है मेरे पास तो इसकी लेंथ हम नापेंगे तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रूलर होते हैं, स्केल्स होते हैं, उनमें सेंटीमीटर की मेजरमेंट दी होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको इसकी थिकनेस निकालनी है देन क्या होगा कि वहाँ पे सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा यूनिट चाहिए। तो यूनिट्स को छोटा से छोटा यूनिट और बड़ा से बड़ा यूनिट हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, कितने यूनिट के इक्वल टू दूसरा यूनिट उसके कितने इक्वल में होता है, कितने नंबर्स का हेरफेर होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आप उसको याद रखते हैं तो आप इस यूनिट्स वाली चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आप तो ईजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ के लिए मैं आपको आज बता रही हूँ कि लेंथ की जो यूनिट होती है, फर्स्ट लेंथ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक शॉर्ट तरीका बता रही हूँ जो कि हर चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी एक इस चीज़ की एक कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है मेजरमेंट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब उससे आप हर एक चीज़ की लेंथ की का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं स्पेशली आपको लेंथ के लिए बता रही हूँ और इसका अगर आपको डिटेल जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख लीजिएगा, ठीक है। लेंथ के लिए क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। अब इन सब में आप लास्ट में मीटर लगा लो, इसमें तो मीटर है ही, यहाँ पे मीटर लगा दिया मैंने, ठीक है। किलोमीटर चाहो तो लिख लो इसको, किलोमीटर। आप इसको किसी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हमेशा काम आती है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और एक चीज़ इसमें क्या समझना है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यूनिट्स अगर हमें चेंज करना है और हम जो मैंने लिखा है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, इस प्रोसेस में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि मिली से अगर हमें किलो में बनाना है तो ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी, ठीक है, समझिएगा क्या डिवाइड करेंगे वो भी बताऊंगी मैं। और अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं देन हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम छोटा यूनिट, मिली क्या है, छोटा यूनिट है, किलोमीटर क्या है, एक बड़ा यूनिट है। किलोमीटर से हम बहुत बड़े एरिया को मेज़र करते हैं और मिली से एक छोटे एरिया को मेज़र करते हैं। तो मिली छोटा यूनिट है और किलो एक बड़ा यूनिट है। तो छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट की तरफ हमें आना है, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट अगर हमें निकालना है देन हम डिवाइड करेंगे, और बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइक आपको अगर पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ठीक है, कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप क्या करोगे, इसमें किलोमीटर से हमें मिलीमीटर की तरफ जाना है, किलोमीटर से हमें मिलीमीटर की तरफ जाना है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहे तो यस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एंड देन कितने डिजिट्स ऊपर है मिली, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ऊपर है, 6 स्टेप्स ऊपर है। तो 6 स्टेप्स ऊपर है तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा देंगे, इतने मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 10 टू द पावर 1 2 6, 10 टू द पावर 6, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। क्लियर। अब इस तरह से अब मैं ऊपर से अभी हम नीचे से ऊपर गए थे, अब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, इट मीन्स डिवाइड होगा। तो डिवाइड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
कितने स्टेप नीचे है, 1 स्टेप नीचे है तो 1/10, क्योंकि एक स्टेप नीचे है इसलिए एक 0 लगाया हमने 1 के साथ। जितने ऊपर जाएगा उतने 1 के साथ 0 लगते जाएंगे, ठीक है। 1 तो हमारे पास है, जितना ऊपर जाएगा उतने 0 को डाल के 1 के आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जितना नीचे आएगा उतना हम 1/1 पे 0 डाल के डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। देखिए 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इसको टू 0.1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं 1, 2, 3, 4। इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर। सेंटीमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 1 किलोमीटर में पूछ रहे हैं कितने सेंटीमीटर बनेगा, तो हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कितने स्टेप ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 पे कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, इतने क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। ये लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो जो चीज़ हमें नोन है पहले वो देखेंगे। 1 मीटर कहाँ है, यहाँ है। मीटर से हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर पे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर कितने स्टेप, 1, 2 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1 पे 0 कितने, 1, 2 स्टेप्स ऊपर है तो 2 0 हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर। या फिर हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारा आंसर होगा, ठीक। आपको ऐसे भी पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डेसीमीटर इन 1 किलोमीटर। इन 1 किलोमीटर यानी कि हमें नोन क्या है, किलोमीटर पता है, तो किलोमीटर से हमें डेसीमीटर पे जाना है। किलोमीटर डेसीमीटर यहाँ हो गया, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3, 4 स्टेप्स ऊपर है, यानी कि 4 zeros ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डेसीमीटर, ठीक है। या लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁴ डेसीमीटर, ठीक है। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 0 है, इसलिए हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर इन 1 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर इन 1 मीटर। अब यहाँ से जाना 1 मीटर, जो हमें नोन है वहाँ पहले हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर, इसको हमने पकड़ लिया मीटर, 1 मीटर को। अब मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर पे। मीटर से किलोमीटर पे, यानी कि नीचे आना है हमें। कितने स्टेप्स, 1, 2, 3 स्टेप्स नीचे जाना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 पे 1 पे 3 0 है ना, 3 स्टेप्स नीचे 3 0, इतने किलोमीटर। यानी कि इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001, 3 डिजिट्स बैक डेसिमल आएगा, इतने किलोमीटर हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। लेंथ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनमें भी आपको ये कन्वर्ट करने के लिए आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे आगे, जिसमें आपको इसको यूज़ करना होगा। अलग अलग यूनिट्स होंगे, तो सारे यूनिट्स को हम क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इन सब चीज़ों में हमारा ये यूज़ आता है, ज़रूरत पड़ती है इनकी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें ये तो हमने लेंथ का देखा, अब हम देखते हैं वेट के लिए, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, लेंथ और वेट का। और बाकी जैसा कि मैंने बताया और भी मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग वेट का देखते हैं, वेट के बारे में देखते हैं। वेट का यूनिट भी सेम उसी पैटर्न में चलेगा जो हम लोगों ने लेंथ का पढ़ा था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। अब इन सब में हम जहाँ पे हम लोग मीटर लगाते थे वहाँ पे हम इसमें सब में ग्राम लगा देंगे, ठीक है।
यहाँ तो ग्राम है ही, अब ग्राम आता है बिल्कुल सेंटर में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 ऊपर जाते हैं, 3 नीचे आता है, और जो मेन यूनिट होता है चाहे लेंथ का हो तो मीटर होगा, वेट का हो तो ग्राम होगा। अब इसी चीज़ को हम सब में साइड में लगा देते हैं, और ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो यहाँ मीटर आ जाता है लेंथ में और ग्राम आ जाता है वेट में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, जैसे हम ऊपर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही होगा, जितने स्टेप्स ऊपर होगा उतने 1 के साथ 0 लग के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जितने स्टेप्स नीचे होगा यूनिट कन्वर्ट करने का, उतने स्टेप्स नीचे आने के लिए हम डिवाइड 1/1 पे उतने 0 डाल देंगे जितने स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें इस टेबल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, तो पता क्या है हमें, 1 किलोग्राम पता है। 1 किलोग्राम मीन्स यहाँ पे हो गया, 1 किलोग्राम से कहाँ जाना है, मिलीग्राम पे जाना है। मिलीग्राम कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ऊपर है, तो 6 स्टेप्स ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम से मिलीग्राम में आना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है, तो मल्टीप्लाई होगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स, तो 1 के साथ कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 0 मिलीग्राम। क्लियर। ये क्या, और क्या लिख सकते हैं हमको, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू केजी, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं, एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 7 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम mg, ठीक है। मिलीग्राम को साउथ में क्या लिखते हैं, mg, मेडिसिन वगैरह पे mg लिखा होता है, ये कितने mg का मेडिसिन है, तो वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mg, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि मैंने लेंथ में आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए ऐसे, तो इसी तरह से हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। अ बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टैबलेट ईच वेइंग 20 mg, कह रहा है एक बॉक्स में कितनी मेडिसिन हैं, 2 लाख मेडिसिन टैबलेट हैं। मेडिसिन की टैबलेट्स जो हैं वो 2 लाख है, यानी कि नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू 2 लाख, नंबर ऑफ टैबलेट्स ये है। अब कह रहा है हर एक का वेट, जो 2 लाख टैबलेट्स हैं उसमें एक मेडिसिन का वेट 20 mg है, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। तो जो बॉक्स में जो 2 लाख टैबलेट हैं, उस 2 लाख टैबलेट का जो वेट होगा वो ग्राम में भी बताना है आपको और किलोग्राम में भी बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम 20 mg एक का वेट है, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ ऑल टैबलेट्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि एक का वेट 20 था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 5 0 तो इधर है, और एक ये 6 0 हो जाएंगे। ये हो गया क्या, वेट हो गया टोटल मेडिसिन का mg में वेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये mg में वेट दिया हुआ था। अब आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में और किलोग्राम में, तो mg को ग्राम में ले जाना है। देखिए मिलीग्राम को आपको कहाँ लाना है, ग्राम में लाना है। तो मिलीग्राम से ग्राम कितने स्टेप्स नीचे है, 1 2 3 स्टेप्स नीचे है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। वेट इन ग्राम, टोटल वेट इन ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, को 4 पे 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1000, 30 से 30 कट हो गए, तो ये क्या हो गया, 4000 ग्राम। ये ग्राम में हमने निकाल लिया। अब हमें किलोग्राम में निकालना है, तो टोटल वेट इन किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए mg से हमें किलोग्राम में, या फिर ग्राम से भी आप किलोग्राम में जा सकते हैं। जब आपका ग्राम आ गया है, ग्राम ये आ चुका है हमारा 4000, तो इसको भी कन्वर्ट करने में तो हो जाएगा, या फिर आप mg को कन्वर्ट करो या ग्राम को, सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि हमने इसी को कन्वर्ट करके तो ग्राम में निकाला है। अब ग्राम से हमें किलोग्राम में आना है, तो देखिए कितने स्टेप्स नीचे, 1 2 3 स्टेप्स नीचे है, तो फिर हम इसको 4000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे।
1000 से डिवाइड करेंगे, 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये क्या हो गया 4 kg, 4 kg आ गया इसका आंसर। तो जो इसका वेट हो गया केजी में, किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम में जो वेट हो गया वो 4 kg हो गया सारे टैबलेट्स का एक साथ, यानी कि 2 लाख टैबलेट्स का जो टोटल वेट था वो mg में इतना था, कितना था 322, यानी कि 40 लाख ये mg हो गया। अब 40 लाख mg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वो 4000 ग्राम हो गया। अब 4000 ग्राम को फिर से हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो केजी में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ऐसे इन यूनिट्स को चेंज करने का तरीका पता होना चाहिए, ताकि आप इन यूनिट्स को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को बना सको। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसमें अटक जाओगे आप लोग, है ना। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि इस क्वेश्चंस को आप इजीली कर सको। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको जहाँ भी मिले आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आगे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ना, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग जैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को याद करके रखिए और फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।